नमस्कार, मैं हूं नव्या और आज मेरे साथ है फिल्म द मैच फिक्सिंग की पूरी टीम। आज हम इनसे करेंगे बात, जानेंगे फिल्म के बारे में और कुछ सीक्रेट सामने आए हैं फिल्म को लेकर और हम उन्हें भी एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म जो कि हमारे साथ हैं केदार जी। सो केदार, द फिल्म, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फिल्म। इतना मतलब अलग सा कॉन्सेप्ट है। मैच फिक्सिंग सुन के जैसे मुझे भी लगा कि कुछ क्रिकेट से रिलेटेड है, मैच से रिलेटेड है, बट क्रिकेट वाला तो कोई सीन समझ में नहीं आ रहा है इस फिल्म में। मतलब एकदम ही डिफरेंट सा सीन है। तो कैसे आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कैसे क्या क्रिएट किया, प्लीज टेल द ऑडियंस। आपने हमारा ट्रेलर या प्रोमो देखा होगा। तो हमारे मन में भी सेम चीज़ें चल रही थी जो आपके जहन में सवाल आ रहा है जी। कि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए इस नाम को लेके। तब मैंने, पल्लवी ने और अनुज ने बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। हमारा जो थिंक टैंक था अलॉन्ग विथ माय एडी टीम। तो हमें ऐसा लगा कि जब हम प्रोमो लेके आएंगे वी शुड क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट इन द फर्स्ट लाइन एंड देन अनुज केम अप विद दिस लाइन सेइंग हर मैच खेल के मैदान में फिक्स नहीं होता, कुछ मैचेस पॉलिटिकल ग्राउंड्स में भी फिक्स होते हैं। So when he told me these lines, I immediately came up with the visuals and I sat with the promo editor and we designed the whole campaign around it. तो हमारे देश में हम क्रिकेट क्रेजी कंट्री है। Obviously match fixing माने is equal to cricket. So we somewhere wanted to break that monotony and bring this phrase match fixing into political ground. And once you see the film, you will absolutely realize how we have justified this title in the whole film. Along with my dialogue writer, there's another guy who's written the dialogues. I sat with him and I told him in the climax, I want such lines where your heart should, go out. And when you see the film, when you see the climax, the way my dialogue writer has written those lines, you will have goosebumps on you. So it is a different kind of a title and we addressed it right in the promo so that people are not confused. They should know that they are not going to see a film on cricket match fixing, but it is about a political match fixing. सो वी हैव अनुजा जो कि फिल्म की एक्ट्रेस है। अनुजा, हमने आपको देखा है पीरियड ड्रामा में एक्सेल करते हुए, पॉलिटिकल ड्रामाज में एक्सेल करते हुए। तो इस फिल्म में आपका रोल कितना डिफरेंट है, क्या हमें देखने मिलेगा, आपके फैंस को क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्या मैजिक है आपके इस रोल में? मैं कहूँगी बेसिकली बाय गॉड्स ग्रेस आज तक मेरा एक भी रोल रिपीट नहीं हुआ। लाइक आई हैव ऑलवेज डन डिफरेंट आई हैव एक्सप्लोर्ड डिफरेंट कैरेक्टर्स। सो ये फिल्म भी उसके लिए कोई मतलब इट्स नॉट एन एक्सेप्शन। बेसिकली मेरा किरदार एक आर्मी वाइफ का है और मैंने अपने घर में मेरी खुद की फैमिली में आई हैव हैड कज़िन्स जो आर्मी में थे, एयरफोर्स में है, नेवी में है, सम ऑफ देम आर नेवल पायलट्स ऑल्सो। सो मैंने हमेशा उनकी वाइफ्स को बहुत नज़दीकी से देखा है एंड आई नो कि उनका लाइफ कितना डिफ़िकल्ट है, उनके बच्चों का लाइफ कितना डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ उनकी पोस्टिंग बदलती रहती है, एक स्कूल का कोई ठिकाना नहीं, उनकी एक जॉब का ठिकाना नहीं, दे हैव सो मेनी थिंग्स टू डू एंड टेक केयर ऑफ एट होम, और वो ईजी नहीं है। सो दिस इज़ माई कैरेक्टर इन द फिल्म और बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो मैं आज तक दूर से देख रही थी, I felt somehow connected with that particular character. Yeah. So Kedar, what made you think कि अनुजा इस रोल के लिए परफेक्ट है? मतलब क्या आपका था कि क्या एकदम कि अनुजा ही है the star you wanted to cast? Basically अनुजा के साथ मैंने I have started my career as a cameraman, DOP. So I think in year 2013 me and Anuja worked in a film. And that was my first Marathi film ever. First Marathi film, Yeah. Mine was not. It was my first Marathi film. Mine was not. I'm senior. Young but senior. But in that, film where we were working,
Anuja had a small character. As a cameraman, we light up the scenes, and actors often cameramen tell them this is your light. You have to take this light. You know, don't go behind. Don't cross this mark. Don't do this. But I observed back then, 11, 12 years back, that Anuja somehow was managing everything on her own, and that was apart from her acting abilities. This was, I don't know whether she's trained or not, but this came to her naturally. Where, you know, in the running take also, if the other actor was casting a shadow on her, she would adjust. I still remember the place, the I camera, don't the let angles. anybody steal my thunder. Oh, So that is the quality which impressed me the most, apart from her acting skills. And like, you know, in our film, the main actor's name is, Avinash Patwardhan. Being a Maharashtrian character, I felt probably Anuja, and we were shooting a sync sound. So I thought maybe we will cast a Marathi actress in a Hindi film where we will have, you know, natural Marathi accent, which I wanted. To my surprise, then she said, no, I have worked very hard and I have got rid of that Marathi accent. Yes. So, but anyway, It was funny. all of us were damn convinced with Anuja's casting. Pallavi, Anuj, my other AD team, everybody had seen a lot of work from Anuja, and like I said, I was anyway very, very comfortable. And you know, when you feel that comfort level with anyone, like, you know, actor or a technician, you want to work with those people again and again. And when Anuja's name came, Pallavi almost jumped. Oh no, I want her. Come what me. So then when producer is convinced, the director's job is, done. you know, that much more easier. You know, you don't have to convince the producer, I want this, I want that. You sound less demanding. So see the smile now. So yeah, that's why Anuja. सो वी हैव अनुज. अनुज, आप फिल्म के राइटर हो और मुझे कहीं से पता चला, गुप्त सोर्सेज कह लो, कुछ भी कह लो, कि आपने स्क्रीन प्ले सिर्फ 1 महीने में लिखा है. स्क्रीन प्ले 1 महीने में लिखना इज़ अ लाइक अ वेरी बिग थिंग. तो आर यू पुलिंग अ प्रैंक ऑन अस या क्या है ये? मतलब 1 महीने में स्क्रीन प्ले लिखना तो. No, I think I should talk first. Okay. Because I gave the book to Anuj just after we signed a contract. Okay. And in 3 days, Anuj came with an Excel sheet that these are the characters and these are the locations. Now you people start working. And he started working. So that was a fantastic job done by Anuj on that. I am very happy that Kedar brought Anuj on board for No, for that this. also I had a trick. I Oh, he introduced. managed many tricks to be understanding now. या इट वॉज अ टफ थिंग टू डू. बहुत मुश्किल था क्योंकि एक ऑथेंटिसिटी रखनी थी, पर उसको फिक्शनलाइज भी करना था. और जो ग्रामर था बुक का वर्सेस द ग्रामर ऑफ द स्क्रीन प्ले वाज वेरी डिफरेंट. बहुत अलग था. आप बुक पढ़ेंगे और आप फिल्म देखेंगे तो बहुत अलग है. वो जिस हिसाब से शुरू होती है, ये जिस हिसाब से शुरू होती है, बट द एसेंस वाज व्हाट वी वांटेड टू कीप. वी वांटेड टू फिक्शनलाइज इट सो दैट वी आर टेलिंग अ स्टोरी, a compelling story, rather than taking names or getting into all of that, you know. And obviously the high points, the graphs, making sure that every character gets his due. Every character, whether it's from this side or that side, we made sure that they are not looking like caricaturish, cliches नहीं है, comfort zone के बाहर है, and they are actually rooting for their own country. सबसे यूनिक बात ये स्क्रीन प्ले की ये है कि जो 3-4 लोगों फैक्शंस की बात हो रही है, कभी वो लोग एक दूसरे को मिलते नहीं है, बट इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड टू द स्टोरी. एंड आई होप यू ऑल एंजॉय द फिल्म. मैं ज़्यादा आई डोंट वांट टू रिवील टू मच, बट दैट्स व्हाट इट इज़. I'm sure everybody will enjoy the film. Thank you. So Pallavi, producing a film in this day and age बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. आपको नहीं पता होता कि क्या होगा. इस पे आप क्या कहोगे? Yeah, this was an entire new adventure for me. But I think Kedar got with so many tricks, so many people. So Kedar is the man of the tricks. Yes, yes. Okay. Not only man of the tricks,
He did his job fantastically, I should say that. And I trusted him ki just go and do it, and he did it very nicely, very nicely. I had my things कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए और ये चीज़ें नहीं चाहिए. I was very clear on that also, and he did that. So that was a fantastic job done by him, and it was a very bold subject to put it in front of the people. As a first time producer, bringing such things out was also very challenging. I don't know, many people don't even feel कि they might feel being having my experience in theatre कि मैं कुछ theatre बना सकती हूँ, लेकिन film बनाना एक अलग बात थी. And I think many people stood for Kedar and me, and I think that was the reason we could put this film together. सो ये थी हमारी मैच फिक्सिंग की टीम. आपको बता दो कि फिल्म रिलीज हो रही है 10 जनवरी को और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Thank Thank you for you. coming. Thank you for having us. Thank you. Thank you.